हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइथन कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स। नाउ द कंटेंट ऑफ द इन टुडे वीडियोस। Definition of Python keywords. How to view keywords list in Python. What is identifier? Explain here with its example. What is variable? Definition of Python variables. How to use variable in Python. Rules for the variables. What is the keywords? Keywords means keywords are the special words which are reserved and have a specific meaning. It means keywords are the special words that will be reserved in a Python and have a specific meaning. It cannot be used as a variable. Python has a set of keywords that cannot be used as a variable in programs. All keywords in Python are case sensitive. Case sensitive means लाइक इज, यदि हम स्मॉल ए लिखते हैं उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, यदि कैपिटल ए लिखेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। Here are a snapshot of the possible Python in a keywords. कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो पाइथन में हम कीवर्ड्स के तरह यूज करते हैं, वो है लाइक इज, here is a list of the Python keywords. This is false, none, true, and, as, assert, break, class, continue, definition, delete। ये सारे जो है हमारे पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर नन में नन कैपिटल, एन कैपिटल है, ट्रू में टी कैपिटल है, ये होता है हमारे केस सेंसिटिव। Hence, to get hold of the up-to-date list, you can open Python shell and run the following commands as shown in below snippets. यदि हमें पाइथन के कीवर्ड्स, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देखने हैं तो हम कैसे जा सकते हैं, पाइथन के शेल में जाएंगे और रन करेंगे ये कमांड जो ये दिया हुआ है हेल्प कीवर्ड्स वाला। फिर इसके बाद जो है हमारे ये कीवर्ड्स जो दिए हुए हैं ये सारे ओपन हो जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में या पाइथन के शेल में, इसको हम देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पाइथन आइडेंटिफायर। Python identifier are user-defined names to represent variables, functions, class, module, symbolic constant, or any other object. An identifier is a name having a few letters, numbers, and special character जैसे underscore. It should always start with a non-numeric character. पाइथन आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर एक यूज़र डिफाइंड होता है, नेम्स टू रिप्रेजेंट। आइडेंटिफायर एक वेरिएबल्स हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकता है, कोई मॉड्यूल हो सकता है, सिंबॉलिक कांस्टेंट हो सकता है और एनी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। आइडेंटिफायर इज अ नेम हैविंग ए फ्यू लेटर्स। आइडेंटिफायर का मतलब है जो आइडेंटिफाई करें किसी वेरिएबल को या फंक्शन को या क्लास को। ए फ्यू लेटर्स, कुछ लेटर्स हो सकता है, नंबर डिजिट्स हो सकती हैं 0 to 9, एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे अंडरस्कोर। इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए y1। अब जो y1 है हमारा, ये हमारा नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या है कि हमने पहला जो है इसका 0 to 9 डिजिट से नहीं स्टार्ट करना है,
जो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई लेटर्स लेंगे, उसके बाद हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू उसको असाइन करते हैं। जैसे y1 दिया हुआ है, पहले हमने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिए, पहले हमने लेटर्स लिया, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू दी। जैसे पाई हो गया, सिग्मा, मैक्स, डेट ऑफ बर्थ। जैसे DOB है, ये किसको आइडेंटिफाई करता है? डेट ऑफ बर्थ को। मैक्स है, मैक्स किसको आइडेंटिफाई करता है? मैक्सिमम को। तो ये और पाई, जो पाई की वैल्यू जो है 3.14 होती है, ये एक आइडेंटिफायर हो गया। इस तरीके से आइडेंटिफायर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करें। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो होता है हमारा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सच एज लाइक यदि हम a इज नॉट इक्वल टू a, यदि हम a स्मॉल a लिखते हैं तो हमारा कैपिटल A के इक्वल नहीं होगा। यदि हम q इज नॉट इक्वल टू कैपिटल Q लिख दें तो ये भी हमारा q जो है नॉट इक्वल टू कैपिटल Q के होगा। जैसे अब हमने यहाँ पे कोई नेम लिया है, जैसे राम, राम इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट लेटर है कैपिटल R है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। अब कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए आइडेंटिफायर। अभी जैसे हमने पाइथन में बताया था, कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो फिक्स वैल्यू यानी रिजर्व होती है पाइथन के अंदर। और हम कभी भी जो कीवर्ड्स होता है हमारा, वो ना तो हमारा आइडेंटिफायर्स हो सकता है और ना ही वेरिएबल्स हो सकता है। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या करता है? वैल्यू असाइन करता है, जो आइडेंटिफाई करता है वेरिएबल को कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, रिटर्न हो गया, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं। इसको हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं कह सकते। आइडेंटिफायर्स कैन नॉट हैव स्पेशल कैरेक्टर। आइडेंटिफायर के अंदर हम जब आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफायर, तो उसके अंदर हम सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉट, एक्सक्लेमेशन साइन, हैश, डॉलर साइन, परसेंटेज इन देयर फॉर्मेशन दिस सिंबल आर फॉरबिडन। ये क्या होते हैं? एरर शो करेगा यदि हम अपने प्रोग्राम में यदि इसको आइडेंटिफायर के तरह यूज़ करेंगे तो। ये था हमारा आइडेंटिफायर। चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर जो है हमारा, यह तो वेरिएबल हो सकता है, कोई क्लास हो सकती है, मॉड्यूल हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। जो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये वेरिएबल है या क्लास है या फंक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है राम। राम जो है अब हमारा, ये क्या एक आइडेंटिफायर है। ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? एक वेरिएबल को। और ये क्या है? जो हमारा केस सेंसिटिव होता है, तो इसको हम इसके इक्वल यदि कैपिटल में यदि इसको हम R कर देंगे तो ये वैल्यू को असाइन नहीं करेगा, वैलिड नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट वैलिड है और इसके इक्वल नहीं होगा। ये होता है हमारा केस सेंसिटिव जो होता है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक नाम है राम, ठीक है। अब ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? एक ह्यूमन के नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम किसी एनिमल्स का नेम लेंगे तो वो किसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये एनिमल का नेम है। ये तो ये क्या होते हैं? हमारे आइडेंटिफायर होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वेरिएबल है, क्लास है, किसी भी प्रोग्राम में ये जो हम यूज़ करें ये वेरिएबल है कि फंक्शन है कि क्लास है या ऑब्जेक्ट है, तो ये बताता है। उसी तरीके से यदि हम यहाँ पर इस एग्जांपल में भी ऐसे ही है, जैसे कि हमने ह्यूमन का नेम लिया तो आइडेंटिफायर क्या करेगा? बताएगा कि ये ह्यूमन नेम है। अगर हम किसी एनिमल का नेम रखते हैं तो बताएगा कि ये एनिमल जो है ये एनिमल आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर ये बताता है कि ये एनिमल का नेम है। तो ऐसे ही अगर हम इसमें भी देखें तो जैसे सर्कल हो गया, एक क्लास लिया हमने सर्कल का, तो और एक हमने वेरिएबल लिया, कोई मान लो वेरिएबल में हमने ए डिफाइन कर दिया, तो वहाँ पर वो बताएगा कि ए जो हमारा वेरिएबल है, आइडेंटिफायर क्या बताएगा? आइडेंटिफाई करेगा कि ए जो हमारा वेरिएबल है और जो सर्कल
जो हमने क्लास डिफाइन किया था वो क्या हमारा एक क्लास है। तो ये आइडेंटिफायर क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है ये बेसिकली नेम को किसी भी, बट इसमें क्या है हम स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर को छोड़ के ये जितने भी दिए हुए कैरेक्टर डॉट एक्सक्लेमेशन हैश डॉलर परसेंटेज ये सब हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन का जो हमारा वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए वेरिएबल इन पाइथन रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी whose value can changes as and when required। वेरिएबल क्या है? एक एंटिटी कह सकते हैं हम जो किसी भी वैल्यू को होल्ड करके रखता है। एक वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा एंटिटी होती है, एन एंटिटी जो क्या करती है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को होल्ड करके रखती है, जो क्या होता है हमारा टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल में ए इक्वल टू हमने 10 डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ए जो यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये किसकी वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है? इस 10। 10 इज अ वैल्यू, ए इज वेरिएबल। तो ए क्या कर रहा है? 10 वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, और इसको चाहो तो हम जब हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने वेरिएबल लिया सेकेंड, बी इक्वल टू 10 कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? वेरिएबल जो हमारा चेंज हो गया है। तो ऐसे ही ए वेरिएबल इज कंसिडर्ड एज ए टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यू। पाइथन में क्या होता है? पाइथन में जो है हमारा वेरिएबल एज ए टैग यूज करते हैं हम इसको। पाइथन को हम क्या यूज करते हैं? एज ए टैग दैट इज टाइड टू सम वैल्यू, जो कुछ वैल्यू को स्टोर करके रखती है। पाइथन कंसिडर्स वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट। पाइथन में जो हमारा वेरिएबल जो होता है वो हमारा किसकी तरह वर्क करता है? एक टैग की तरह है, और जो वैल्यू होती है वो किसकी तरह वर्क करती है? एक ऑब्जेक्ट की तरह है। पाइथन में हमारा ये होता है वेरिएबल। कंसेप्चुअली इट इज ए मेमोरी लोकेशन विच होल्ड द एक्चुअल वैल्यू एंड वी कैन रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम आवर कोड बाय क्वेरिंग द एंटिटी। बेसिकली होता क्या है? वेरिएबल जो होता है हमारा एक किसी वैल्यू को एक मेमोरी लोकेशन दे देता है, मेमोरी लोकेट कराता है। वेरिएबल जो होता है मेमोरी लोकेट कराता है। होल्ड द एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। वी कैन रिट्रीव द वैल्यू फ्रॉम आवर कोड बाय क्वेरिंग द एंटिटी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पहले ए इक्वल टू 10। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो हमारा वैल्यू जो है जनरेट होगा और इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। और जो सी और सी जावा C++ जावा में क्या होता था? जो वेरिएबल होता था उसको एड्रेस लोकेट किया जाता था, एड्रेस असाइन होता था। बट इसमें क्या है? इसमें हमारे जो वैल्यू है, वैल्यू जैसे 10 है तो 10 को एड्रेस असाइन किया जाएगा। इसमें पाइथन में ये होता है। तो ये फ़र्क है C++ जावा एंड पाइथन में। तो पाइथन में ये नया था कि इसमें वेरिएबल को एड्रेस लोकेट किया गया है, ना कि वेरिएबल को। और यहाँ पर जो ए जो है हमारा वो एक टैग की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जो 10 है, 10 को जो वैल्यू एड्रेस असाइन हुआ है वो है हमारा 1 2 3 4। ये एड्रेस इसको मिल गया है। बिकॉज हम जो है एड्रेस को याद नहीं कर सकते हैं, बट एज ए टैग ये इसको यूज़ करते हैं। पाइथन में जो है ये जो वैल्यू होती है वो हमारी एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। इसी तरीके से हम देखते हैं यदि b इक्वल टू हम 10 जनरेट करते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है। C और C++ या जावा में क्या होता था? तो b यदि हम इक्वल टू 10 करते हैं तो वहाँ पर एक और अलग से मेमोरी जनरेट हो जाती है, उसका एड्रेस डिफरेंट एड्रेस हो जाता है C++ जावा में। उस वेरिएबल के लिए मेमोरी दूसरी जनरेट हो जाती है जब हम वेरिएबल बदलते हैं, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जैसे a की वैल्यू यदि हमने 10 दिया और b की वैल्यू भी यदि हमने 10 दिया तो ये क्या करेगा? डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा? इसी
इस 10 को ही टैग करेगा जो इस एड्रेस पे स्टोर है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, यदि आप ए प्रिंट करो या बी प्रिंट करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी 10 ही आएगी, जिसका मेमोरी एड्रेस क्या है हमारा 1 2 3 4। यानी कि यहाँ पे ए ने भी 10 को टैग कर दिया है, बी भी 10 को टैग कर रहा है, और इसका एड्रेस हो जाएगा, दोनों का सेम एड्रेस हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या अराइज होता है, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि ए इक्वल टू 20 लेते हैं तो इसका क्या है, एक अलग मेमोरी बन जाएगा, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, और ए का जो वैल्यू है वो दूसरे एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है एक क्वेश्चन, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है, बट डिफरेंट क्या है, इनकी जो वैल्यू है वो क्या हमारी डिफरेंट है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है। तो ये इस एड्रेस पे है और ये जो हमारा इस एड्रेस पे, इनके एड्रेस क्या है, डिफरेंट एड्रेस पे। ये यहाँ पर हो क्या रहा है, वैल्यू को देखते हुए, वैल्यू को देखते हुए इसका मेमोरी का एलोकेशन हो रहा है, ना कि वेरिएबल को देखते हुए। यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारा 10 और 20 है ना, तो ये वैल्यू को देख के क्या कर रहा है, मेमोरी एलोकेशन कर रहा है। यदि हम y इक्वल टू ए करते हैं तो y के अंदर जो होगा हमारा a की वैल्यू क्या होगी, मान लो a की वैल्यू 20 है और y के अंदर हम a को अगर डालें, y इक्वल टू ए कर दें, तो ये क्या करेगा, y को फिर से हमें मेमोरी एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि a की जो वैल्यू है हमारे y में गई है, तो वो सेम एड्रेस से इस वैल्यू को लेता है। तो यानी कि यदि a प्रिंट करेंगे तब भी 20 आएगा, y प्रिंट करेंगे तो भी हमारा 20 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को, सेम चीज़ को यदि हम प्रोग्राम में करते हैं, तो यदि a इक्वल टू 10 कर दिया या a इक्वल टू 20 कर दिया, अब प्रोग्राम में हमें यदि इसको रन करना है तो कौन सी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने 10 कर दिया एंड सेकंड में हमने क्या किया, a इक्वल टू 20 कर दिया, इसका जो है एक एड्रेस असाइन कर दिया एंड इसको भी एक एड्रेस असाइन कर दिया। अब ये क्या करेगा कि a को टैग ना करके, जब हम प्रिंट करेंगे इसको प्रोग्राम में, तो ये a को ना टैग करके ये क्या करेगा, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी इसको ये क्या करेगा, टैग करेगा, और इसको क्या करेगा, इसको टैग करने के लिए कोई हमारे पास वेरिएबल, इसको टैग करने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास, तो ये किस में चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा गार्बेज कलेक्टर में, क्योंकि इसको टैग करने के लिए कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अब जो ये ए वेरिएबल है वो किसको टैग कर रहा है, 20 वैल्यू को, तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इसको प्रिंट करेगा प्रोग्राम के अंदर। सिंस वैल्यू 10 बिकम्स अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट, इट इज रिमूव्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। जैसे कोई वैल्यू हो जिसका कोई रेफरेंस हो ना हो या कोई इसको टैग करने वाला ना हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, वैल्यू को हमने ऑब्जेक्ट कहा है, तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, किसके अंदर, गार्बेज कलेक्शन के अंदर। इस पूरे इसमें क्या होता है हमारा, इससे हमारा मेमोरी जो है, मेमोरी स्पेस जो है बहुत ही कम लगता है हमारा, और मेमोरी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है, और स्पेस जो मेमोरी का कम यूज़ होता है। अब यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर पाइथन के अंदर एक ऐसा टेक्निक है जो किसी भी अननेसेसरी डाटा या जिसको कोई रेफरेंस करने वाला या टैग करने वाला वेरिएबल नहीं होगा, वो उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा गार्बेज कलेक्टर के अंदर। इट मीन्स जो यूजलेस वैल्यू होगी या वेरिएबल होगा, जो भी होगा, वो कहाँ पर चला जाएगा, हमारा गार्बेज कलेक्टर के अंदर। अब इसके कुछ वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं जो हम देखते हैं। इसके रूल्स क्या हैं वेरिएबल्स के पाइथन के अंदर, एवरी वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम कोई भी वेरिएबल
जनरेट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ना तो पहला फर्स्ट लेटर जो उसका ना तो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए एंड ना ही कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू या कोई स्पेशल कैरेक्टर से हम अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, वो इनवैलिड शो करेगा इन प्रोग्राम के अंदर। नो स्पेसिस आर अलाउड इन अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं होता है। एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल आर अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनके बीच में हम अंडरस्कोर का यूज़, अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी कोई अदर स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल हमने बताया था आपको क्या होते हैं, जैसे डॉट हो गया, डेसिमल हो गया, सेमीकोलन हो गया, डॉलर साइन हो गया, परसेंटेज हो गया, हैश हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं, तो इनका यूज़ हम नहीं करते हैं। ए वेरिएबल इज रिटर्न विद अ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। वेरिएबल जो हम लिखते हैं वो कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं कॉम्बिनेशंस का, यानी लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर का यानी अंडरस्कोर के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये वैलिड स्टेटमेंट है, ये अनवैलिड है। जैसे कैपिटल बी, स्मॉल बी, इस तरीके से हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल भी हो सकता है, बट बोथ आर डिफरेंट बिकॉज यहाँ पर पाइथन जो हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। बी इज नॉट इक्वल टू दिस बी एंड दिस बी इज नॉट इक्वल टू दिस बी, दोनों दीज आर डिफरेंट। यार नेम वेरिएबल डिफाइन किया हमने। अब यहाँ पर जैसे है नेम, हमने क्या कहा था लास्ट, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। इसमें क्या है हमारा, लेटर हो गया, नंबर हो गया, अंडरस्कोर, ये वैलिड है। जैसे अंडरस्कोर से हमने क्या कहा था, फर्स्ट में अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल जो है। ये अंडरस्कोर और नेम हो गया एक सिटी, तो ये वैलिड है। जैसे यहाँ पर है इस वाले इस स्टेटमेंट में क्या कहा इसने, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल सिंबल अलाउड इन द मिडल ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन में यहाँ पर मिड में हम मिडल में हमने अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा। और क्या कहा था हमने, नो स्पेशल अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या है, नो स्पेसिस आर अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो इसका एग्जांपल ये हो गया फुल एंड नेम। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया बट इनके बीच में स्पेस नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये तो वैलिड थी, अब है इनवैलिड। जैसे कि एंड हो गया, एंड क्या हमारा, एंड जो हमारे कीवर्ड यूज करते हैं हम पाइथन में, एंड जो हमारे कीवर्ड है, तो कभी भी कोई भी कीवर्ड जो हमारा एज ए हम वेरिएबल उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ इनवैलिड। हमने बता ही दिया है कि कौन कौन से हमारे जो कीवर्ड हैं जो रिजर्व हैं, तो उन कीवर्ड्स को हम एज ए वेरिएबल या आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं पाइथन में, पाइथन या अदर लैंग्वेजेस में भी। इसके बाद हमने ये बताया था कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए और किसी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है पहला जो इसका फर्स्ट डिजिट जो है हमने न्यूमेरिक से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया। इसके बाद हमने क्या कहा था, कोई भी जो स्पेशल कैरेक्टर से नहीं, अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हैश यूज हुआ है तो ये इनवैलिड हो गया। फिर हमने कहा था कि कोई भी स्पेशल सिंबल जो है मिडल वेरिएबल के डिक्लेरेशन में नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, डॉलर साइन यूज हुआ है इन द मिडल, सो दिस इज रॉन्ग। एंड नो स्पेस विल बी यूज
इन अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पर क्या हुआ है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के मिडल में स्पेस यूज हुआ है, तो ये रॉन्ग है। अब वेरिएबल को हम एक पाइथन शेल पर थोड़ा सा डिफाइन करके बताते हैं आपको कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वर्क करता है। इसको हम एक पाइथन की सेल पर थोड़ा सा छोटा सा रन करके प्रोग्राम देखते हैं कैसे करते हैं। ये इसका कोड देखते हैं, हम कोड रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, सॉरी इसका वैल्यू डिक्लेयर कर दिया। एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। अब इसमें हम सम का एक प्रोग्राम रन करते हैं। अब इसका देखिए रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया a = 10, एक दूसरा वेरिएबल लिया 30, और इसको एक सी में क्या किया हमने, a और प्लस b की वैल्यू को क्या किया हमने, c को असाइन कर दिया। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, a और प्लस b को सम किया और इसकी वैल्यू जो हमने c में स्टोर करा दी। अब c को क्या किया हमने यहाँ पर, इस स्टेटमेंट में हमने c को प्रिंट करा दिया और c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40, यानी कि इन दोनों का एडिशन हमारा अब ये 14 आ गया। ये एक छोटा सा हमने पाइथन में एक प्रोग्राम रन करके दिखाया है वेरिएबल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाटा टाइप के रिगार्डिंग बताएंगे कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर हम कैसे डाटा टाइप यूज़ करते हैं, कौन कौन से डाटा टाइप होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।